वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज साजदान किचन पे बना रही हूँ घी से मक्खन। 1 किलो घी ली है। आजकल डेयरी का मक्खन बहुत महंगा हो गया, तकरीबन 2000 रुपये किलो हो गया। तो एक आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कभी कभी पराठे खाने को दिल करता है लच्छे वाले। के साथ जुड़े रहना है और सारी वीडियो देखनी है, कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना। अब मैं इसको गर्म करूँगी, फुल तेज़ गर्म। चलें अब चलते हैं चूल्हे के पास। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब इसको गर्म करेंगे। जी बस ये देखें, घी गर्म हो गया, पिघल चुका है अच्छी तरह और अच्छा गर्म हो गया। अब इस पॉइंट पे बंद कर देना है। अब इसको ठंडा करना है। ठंडा करके, क्योंकि हमने इसको बर्फ़ में डालना है, जमाना है, इसलिए अगर हम गर्म गर्म बर्फ़ में डालेंगे तो वो छींटे हमारे ऊपर पड़ेंगी। इसलिए इसको रूम टेम्परेचर पे रख के फिर इसको बर्फ़ में डालेंगे। जो घी गर्म किया था रूम टेम्परेचर पे आ गया जी। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब दूसरा स्टेप ये है इसका कि मैंने एक बाउल में बर्फ़ डाली है, उसमें थोड़ा पानी डाला है, तो घी है ये उठा के इसमें डाल देंगे। अब इसको चम्मच के साथ घुमाते जाना है। 6 घंटे के लिए इसको इसी तरह बर्फ़ में रख के छोड़ देना है। ये देखें जी, 8-9 घंटे हो चुके हैं और इसका प्रोसेसिंग अमल ख़त्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, हाथों से दबा दबा के इसका पानी अच्छी तरह निकालना है। देखिए, अब मैंने सारा पानी अलग कर लिया है। अब इसमें ये जो दाना है ना, इस दाने को ख़त्म करना है, तो ये हाथ से करेंगे। ये देखिए कितना मुलायम हो गया। इसी तरह मुलायम करना है इसको। काफ़ी फ्लफ़ी हो गया और इसका दाना भी टूट चुका है। हमारा फाइनल ये, आप इसको शॉर्टनिंग भी कह सकते हैं और इसको बटर भी कह सकते हैं। ये बेकरी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक कंटेनर लिया है, इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट चढ़ा ली है और अब इसको हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। प्लास्टिक शीट के साथ कवर कर देंगे ऐसे। 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, जब ये जम जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँ। जी बस ये देखें, 10 मिनट के लिए रखना था, लेकिन फिर मैं सो गई थी, तो फिर मैंने सुबह ही अब इसको देखा है और बहुत अच्छा बन चुका है मक्खन। और ये सुबह मैंने इसका पराठा बनाया है और इतना मज़े का बनाया है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि कितना ये जम चुका है। ये फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में नहीं रखा है। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। अब मैं आपको थोड़ा कट करके दिखाती हूँ। ये हमारा होममेड मक्खन या शॉर्टनिंग जो भी है, बेकरी की हर आइटम में इस्तेमाल होता है। और वाकई इसका पैटीज़ और कचौरियाँ बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी। और मैंने ये ट्राई भी की हैं, ये नहीं कि मैं आपको वैसे कह रही हूँ। तो मैंने सुबह इसका पराठा बनाया, बहुत मज़े का बना। चलिए जी, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।